Brought to you by Oil Challenge पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईपीएल प्लेऑफ्स को लेकर के कि आखिर वो कौन सी टॉप 4 टीमें होंगी जो क्वालिफाई कर पाएंगी। जिस तरीके से अब तक मुकाबले देखने को मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स टेबल जो है उसमें उथल पुथल देखने को मिली है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल हो गया है। आप पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो आरसीबी आपको टॉप पर दिख रही होगी। आरसीबी पहली टीम बन चुकी है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जो दूसरा, तीसरा और चौथी पोजीशन है उसके लिए अभी 7 टीमों में अभी भी लड़ाई जारी है। कौन सी वो 3 टीमें होंगी जो आ जाएंगी प्लेऑफ में और टॉप 4 की रेस पूरी हो जाएगी, उसी पर हम बात करेंगे। अगर आप दूसरे नंबर पर देखें तो जीटी है, उनका एक मैच बचा हुआ है जो वो जीत करके पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे। एसआरएच के पास अभी देखिए 2 मुकाबले हैं और वो 14 पॉइंट्स पर हैं। उनको भी हर हाल में जीतने हैं अपने दोनों मैच, या कम से कम एक मैच जीत करके नेट रन रेट इंप्रूव करें। और पीवीकेएस के लिए चांसेस ये हैं कि भाई वो अगला मैच जीते और साथ ही नेट रन रेट को मजबूत करें। तो चलिए आप बात कर लेते हैं एक एक करके सभी टीमों पर कि उनके चांसेस कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल डीसी ने आरआर को हरा दिया और साथ ही सुबह हमने देखा दोपहर वाले मैच में आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया। तो ऐसे में पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल इस समय मची हुई है। सबसे पहले बात करेंगे जीटी की अगर हम बात करें तो भाई 13 मैचों में 16 पॉइंट्स है उनके। अगर वो अपना एक मैच और जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर कंफर्म कर जाएंगे अपने आप को 18 पॉइंट्स के साथ। वो बिल्कुल प्लेऑफ के लिए आ जाएंगे। अगर वो हार जाते हैं सीएसके के खिलाफ अपना अगला गेम, तो वो ये चाहेंगे कि सीएसके, आरआर और एसआरएच जो है वो 16 पॉइंट्स तक ही रहें और उनकी नेट रन रेट जो है वो बेहतर रहे ताकि वो क्वालिफाई कर सके। अगली बात आती है एसआरएच की। हैदराबाद की बात करते हैं जिनका मैच आज सीएसके से होना है। हैदराबाद जो है अभी तीसरी पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल में, 12 में से 14 पॉइंट्स हैं इनके। वो चाहेंगे कि भाई सीएसके और आरसीबी वाले जो गेम्स हैं वो दोनों मैच जीत जाएं और इजीली क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन अगर एक रिजल्ट उनके फेवर में आता है और एक में वो हार जाते हैं तो फिर उनके लिए मामला ट्रिकी हो जाएगा, फंस जाएगी टीम एसआरएच। क्योंकि फिर आप देखिए कहां तक पहुंचेंगे, आप 16 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और एसआरएच फिर वो चाहेगी कि सीएसके को हरा दे और फिर वो क्वालिफाई कर जाए। ये सिनेरियो जो है उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जिनका मामला अभी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। 13 गेमों में 13 पॉइंट्स है, लगातार 6 मैच ये टीम हार चुकी है। इनके क्या चांसेस है? इनका यही है कि आखिरी मैच ये जीत जाए एलएसजी के खिलाफ और साथ ये उम्मीद करे कि सीएसके, आरआर और एसआरएच जो है वो भाई 15 पॉइंट्स तक पहुंचे भी तो उससे ऊपर ना जाए, नेट रन रेट पे जो है मामला ना फंसे। क्योंकि पंजाब सिर्फ नेट रन रेट के जरिए जा सकता है आगे। अगर एक मैच वो जीत भी गया 15 पॉइंट्स पे तो नेट रन रेट बहुत मायने रखेगी। तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई केकेआर जो है अगले 2 मैच जीते, क्योंकि केकेआर भी तो 15 तक पहुंच सकता है। तो ये सिनेरियो पंजाब के लिए बन रहा है। अब बात आती है राजस्थान रॉयल्स की। आरआर को जब डीसी ने हरा दिया तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 12 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं उनके और अगर अब अगले 2 गेम्स वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं मामला फिर उनका जो है फंस जाएगा और उनके चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। हालांकि अब वो ये चाहेंगे कि सीएसके जो है अपने 2 गेम्स जो है वो जीत जाए, एसआरएच आरसीबी को हरा दे और कहीं ना कहीं नेट रन रेट पर वो मामला खेलते हुए नजर आए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स बचे हुए 2 मुकाबलों में अच्छा करना ही होगा। अब सीएसके की बात करते हैं, उनके क्या चांसेस हैं। सीएसके को आज वाला गेम जो है वो जीतना होगा एसआरएच के खिलाफ। साथ ही में पीवीकेएस और आरआर की जो हार लगी है उससे सीएसके की उम्मीदें जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 12 गेमों में उनके हैं 12 पॉइंट्स। अगर वो एसआरएच को हरा देते हैं और फिर जीटी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मामला इंटरेस्टिंग हो सकता है। जीटी ईजिली पहुंच जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं। उनको नेट रन रेट पर अपना ध्यान रखना है। और एसआरएच अगर आरसीबी को हरा देती है और आरआर अगर अपने दोनों गेम जीत जाती है तो कहीं ना कहीं फिर नेट रन रेट पर मामला फंसेगा। सीएसके को यही है कि बचे हुए मैच जीते, नेट रन रेट अच्छी करे अगर उनको अपना चांस बनाना है। अब बात दिल्ली कैपिटल्स की, जो अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है। दिल्ली कैपिटल्स के 13 में से 12 पॉइंट है। उनका आखिरी मुकाबला केकेआर के खिलाफ है। वो चाहेंगे वो मैच जीत जाए और साथ ही वो चाहेंगे पंजाब जो है एलएसजी वाला मैच जो उनका बचा हुआ है वो हार जाए, तब दिल्ली के चांस बनते हैं एक सिनेरियो में। दूसरी तरफ सीएसके और आरआर जो है वो भी अपने मैचेस किस तरीके से खेलती है इस पर दिल्ली की नजरें रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम दिल्ली 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। दिल्ली यही चाहेगी कि भाई सीएसके, आरआर दोनों मैच अपने हार जाएं बचे हुए और वहां पर फिर नेट रन रेट का अगर मामला फंसे तो वो उससे बेहतर करके आगे निकले। अब बात आखिरी टीम की, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके क्या चांस बनते हैं। केकेआर 12 मैचों में 11 पॉइंट लेकर बैठी है और उनके मुकाबले अभी 2 बाकी हैं, एमआई और डीसी वाले। केकेआर अगर दोनों गेम जीत जाती है तो उनको ये उम्मीद करनी होगी कि सीएसके और आरआर जो है वो कोई ना कोई अपने 2 में से एक मैच ही जीते। एसआरएच जो है एक भी ना जीते और सीएसके, आरआर जो है वो 15 से ऊपर ना जा पाए।
तो केकेआर का चांस बनता है, क्योंकि मैक्सिमम टीम 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। तो बहुत सारी टीमों के लिए नेट रन रेट बहुत मायने रखेगा कि बचे हुए मैचेस वो जीते और नेट रन रेट पर खेलते हुए नजर आए। फिलहाल प्लेऑफ से पहले 8 गेम्स बची हैं। हर एक गेम जो है हर एक टीम के लिए डू एंड डाई वाला बन चुका है। आप कमेंट्स में बताइए आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी हैं, क्योंकि प्लेऑफ की पॉइंट्स टेबल अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सिर्फ आरसीबी क्वालिफाई किया है, 3 जो है प्लेस अभी बाकी है। जीटी के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको नेट रन रेट मेंटेन करनी है, एक गेम जीतना है, अगर नहीं भी जीता तो नेट रन रेट मेंटेन करनी है। एसआरएच को जीतने होंगे मैचेस, सीएसके को जीतने होंगे मैचेस। फिलहाल अपनी राय कमेंट्स में दीजिए और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।